हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट की आवाज। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं या फिर आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको लोन के माध्यम या फिर क्रेडिट कार्ड और अन्य गोल्ड लोन वगैरह सारे लोन के माध्यम आपको डिजिटल लाइन पे ही या प्ले स्टोर से भी मिल जाते हैं, जिसका आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है आपका धनी फ्रीडम कार्ड, जिसमें आपको क्रेडिट स्कोर या आपके क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस कुछ मिल जाता है 3000 5000 आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करके, जो कि उस ऐप के माध्यम से आपको मिलता है और कार्ड आपका बाय पोस्ट आपके पास आ जाता है और आप उससे कैसा लेन देन करते हैं, क्या ट्रांजेक्शन करते हैं और EMI बेस पे आपके खाते से किस तरह से अमाउंट डेबिट होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे अगर आप फ्रीडम ऐप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो। या फिर अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में पूरी तरह जानकारी इकट्ठा करें तभी इस्तेमाल करें। तो आज का टॉपिक आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम कार्ड के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं, जिसमें एक नया मामला, जैसे नया मेरे लिए नया हो सकता है लेकिन और जो लोग इससे गुजर चुके हैं उनके लिए पुराना होगा। एक और नया माध्यम जिसको मैं कह सकता हूं कि स्कैम का एक नया माध्यम सामने आया है, जिसमें अगर आप ऑलरेडी धनी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी न किसी वजह से आपके पास जो भी आपने धनी के अंदर अपने मोबाइल नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल या फिर बैंक अकाउंट डिटेल जो भी आपने सबमिट की होगी और बाद में KYC के रूप में अपने अकाउंट से लिंक किया होगा, ताकि जो भी उसका EMI का डेबिट ऑप्शन हो, जो आपके ऑटो डेबिट मोड से आपके अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट हो सके। तो सारा काम करने के बाद जो कि धनी ऐप कार्ड जो है, ये कोई स्कैम आपके साथ नहीं कर रहा है अभी के लिए। स्कैम नहीं, सिर्फ चार्जेस उसके बहुत ज्यादा हैं, तो इसको क्रेडिट कार्ड या फिर धनी या फ्रीडम कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूरी जांच परख या पूरी जानकारी ले लें, फिर उसके बाद ही इस ऐप या फिर इस कार्ड का इस्तेमाल करें आप। ये बात किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, इसके पीछे इसके बिहाइंड द सीन क्या है। लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक नया मामला सामने आया है, जिसमें आपके पास आपके फ्रीडम कार्ड या फिर जिस तरह से आपका नंबर निकाल के किसी भी माध्यम से आपका डाटा मतलब निकल जाता है, नंबर मिल जाता है उसके पास, जो कि फ्रीडम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, जो कि उसके पहले ही कस्टमर हैं, तो उनके पास एक कॉल आती है जिसमें ज्यादातर एक लेडीज या फिर एक गर्ल ही आपसे बात करेगी, टॉक करेगी। तो कॉल आएगी, कॉल में आपसे पूछा जाएगा या फिर आपको बताया जाएगा कि आप धनी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बेसिक जानकारी उनके पास होती है, मतलब बहुत नॉर्मल चीज होती है, जैसे कि मैं आपसे एक डॉक्टर पूछता है कि आपको फीवर आता है क्या, आप सोने पर नींद नहीं आती है, मतलब बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछेगी और आपको ऐसा कंट्रोल दिखाएगी, मतलब उसको पता है कि वो कस्टमर केयर नंबर मतलब है आपके धनी ऐप या फिर उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो भी हम आप यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से उस कंपनी से कॉल आया है, जिसके बाबत आप उससे बात कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड कितना लिया है, कितना EMI पे कर रहा है, आपका कौन सा अकाउंट है, किससे लिंक है। लेकिन उसके बाद भी वो कहेगी कि आपके क्रेडिट जो लिमिट है, अगर आपका 5000 का लिमिट है या फिर 10,000 का लिमिट है, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। उसका एक वजह है कि आपका अकाउंट पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है। तो जो जागरूक है समझ सकते हैं, तो जो ऐप के अंदर जाएंगे, आपसे कहा जाएगा, वो ऐप में जाकर देखेंगे कि आपका अकाउंट ऑलरेडी फीड है और आपने टोटल उसमें पैचअप कर रखा है। कोई इसमें ऐसे कोई भी ऑप्शन खाली नहीं है जहाँ पे कोई मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत है। लेकिन आपसे कहा जाएगा कि आपने आपका मतलब अकाउंट लेवल या अपनी अमाउंट का लेवल जो 5000 है 10,000 करना चाहते हैं या फिर लोन अमाउंट ज्यादा करना चाहते हैं, तो इंक्रीज करने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप जब ये देखेंगे कि आपके ऐप में ऑलरेडी आपका अकाउंट लिंक है या फिर सब कुछ अपडेटेड है, तो आप जरूर इससे सवाल करेंगे कि मैं ये सब कुछ सही है तो मुझे इंक्रीज करने के लिए, लेकिन एक इंक्रीजमेंट की लालच के बिना पर आप जरूर कहेंगे कि जी मैम। तो जो समझ गया वहां पे अवेयर हो गया तो वहां से वापस चला जाएगा, चलिए ठीक है समझ में आता है। तो ये आपके अवेयरनेस एक बहुत अच्छी बात है। गुडवर्क आपने यहाँ पे कह दिया कि हमारा सब मुझे इसके इंक्रीज लेवल नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं जान पाते हैं उसके बाद उसको कहा जाएगा कि जी मैं उसको, तो कहेंगे कि अपडेट हो गया, तो कहेंगे नहीं सर आपको वहां से अपडेट नहीं है, इंक्रीज करने के लिए मैं आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ, आपको उस लिंक से आपको वहां तक पहुंचना और आपका अकाउंट अपडेट करना है।
तो जब आप उसी लिंक के माध्यम से जो आपको मैसेज पे लिंक आएगा या फिर आपको व्हाट्सएप पे लिंक आएगा, उस लिंक आप जब भी सबमिट करेंगे उसके बाद एक पेज खुलेगा, जिस पेज पे आपको अकाउंट डिटेल और बहुत सारी डिटेल ऐसी भरी जानी चाहिए जो कि लास्ट में आपका या तो यूपीआई पिन पे जाकर रुकेगा या फिर एटीएम पिन पे जाकर रुकेगा। तो आपका अमाउंट इंक्रीज होगा या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन आपकी बाकी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएंगी। या तो तत्काल आपसे अकाउंट नंबर, पासबुक नंबर, सीआईएफ नंबर जो भी आप ऐड कराने के बाद एक लास्ट सबमिट का बटन आएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट आप इंक्रीज करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस में। तो आप बता सकते हैं, आप एक लिमिटेड अमाउंट डालते हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप 10, 20, 25 डालेंगे या फिर 10 या 5 डालेंगे आप, तो अगर आपके खाते मांग चले 25,000 रुपए और आपने 10,000 रुपए डाल दिया कि हमको 10,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ अपने कार्ड का लिमिट, तो उसके बाद 10,000 अमाउंट डालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाएगा। वहां पे पिन डालने का ऑप्शन पूछेगा कि अब पिन डालिए। तो पिन डालने से पहले अगर आप उतना अवेयर नहीं है, आप उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पिन न डालें। अगर आपने पिन डाल दिया तो जितना आप इंक्रीज करना चाहते थे अमाउंट, जो कि फ्यूचर में आपके काम आता, लेकिन जो आपका वर्तमान जो अभी के लिए जो पैसा आपके अकाउंट से था 10,000 इंक्रीजमेंट की जगह आपका 10,000 अमाउंट आपके खाते से तुरंत एक्टिवेट मतलब डेबिट हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तुरंत कॉल कट जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए अभी से अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो उसे ध्यान रखिएगा। धनी ऐप कोई भी वेरिफिकेशन के लिए दोबारा कॉल नहीं करता है, उस ऐप के अंदर जो भी काम किया जाता है ऐप के अंदर होता है, और एक स्टेप करने के बाद वो आपसे कॉल पे कोई भी जानकारी नहीं मांगता, ना ही पूछता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी आपका एप्लीकेशन बकायदे से एप्लीकेशन के माध्यम से आपका पासबुक अकाउंट सभी ऐड किया जाता है, जो कि एक प्रोफेशनल वर्क की तरह उसका यूज होता है, जिसमें आपको इंक्रीजमेंट के लिए कोई अलग से कॉल नहीं आती है। और ऐसा कॉल आता है तो कभी फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं, और बहुत से सारे केस ऐसे आए जिसमें ऑलरेडी वो लोग 10, 20, 25, 30 हजार के फ्रॉड के शिकार बन चुके हैं अपने क्रेडिट अमाउंट को इंक्रीज करने के लालच में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था कि आप किस तरह इससे बचेंगे, और अब तो नहीं बच पा रहे हैं या फिर और जो लोग और धनी कार्ड यूज कर रहे हैं तो उनको भी बताएं कि ऐसा कोई भी दोबारा कॉल नहीं आता है जिसमें आपको अकाउंट सेटअप के नाम पे कोई भी फ्रॉड किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और धनी ऐप के बारे में उससे रिलेटेड और भी जानकारी या फिर किसी भी अदर ऐप के रिलेटेड लोन, क्रेडिट या फिर डेबिट बैलेंस अमाउंट के बारे में जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और आपके कोई भी सवाल और जवाब होते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।